नियाजी, सखावत, दिल नवाजी का आलम, तो कभी किसी की दिल आजारी नहीं की। यहां तक के रास्ते में राह चलते हुए फुकरा मिलते, उनके लिए रुक जाते। लोग बैठे होते फुकरा जमीन पे, उनके साथ बैठ जाते, मगर वो वाकई फुकरा होते होंगे उस वक्त। आजकल जो फुकरा हैं ये तो ज्यादातर पेशावर लोग भी होते हैं। तो हम उन फुकरा की बात कर रहे हैं जो वाकई फुकरा, जैसे आजकल हम गरीब लोगों को देखते हैं। वो गरीब जिसको एक अमीर आदमी मुंह नहीं लगाना चाहता, जिसके सलाम का जवाब नहीं देना चाहता। गौसे पाक की शान ये थी कि आप इन फुकरा और गुरबा के साथ नशिस्त फरमाते, उनके साथ बैठ जाते, उनके कपड़े पे धूल मट्टी होती तो वो झाड़ते, और कहीं जूक जो होती है, जुएं, वो अगर टपक रही होती उनके बालों से तो उनको झाड़ते और उनकी दिलजोई करते और उनकी गमगुसारी करते, उनसे मोहब्बत और प्यार की बातें करते, जिससे उनके दिल बड़े हो जाते थे। ये आपका आलम था। इसी तरह लोग जब भी परेशान होते उनकी दस्तगीरी फरमाते। दस्तगीर क्यों कहते हैं आपको? आपको अल्लाह ने रूहानी ताकतें भी दी थी, रूहानी शान अता फरमाई थी। जाहिरी तौर पर भी आप कसीर माल खर्च करते और बातनी तौर पर भी जब जरूरत पड़ती अपनी रूहानी ताकत से काम लेते और लोगों की दस्तगीरी फरमाते थे। चुनाचे एक दफा दिजला का पानी जोश में आ गया, दरियाए दिजला में तुग़यानी पैदा हो गई और वो उमड़ कर बाहर आने लगा। उसके बहाव से अंदाजा हो रहा था कि अगर इसी तरह ही पानी बढ़ता रहा तो आसपास की जो आबादियां हैं वो डूब जाएंगी। जैसे आपने यहां देखा है, दरिया सिंध जब चढ़ता है तो आसपास के गांव डूब जाते हैं, पानी बाहर निकल आता है। जब पानी बढ़ेगा दरिया में, आसपास की आबादियां डूब जाएंगी। वहां भी ये खौफ पैदा हुआ, लोग भागे भागे हजरत गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुए। या हजरत, दरिया इस वक्त तुग़यानी में है और उसका पानी बढ़ रहा है, हमें खतरा है कि कहीं हमारे घर डूब ना जाए। सैयदना हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, आपने फरमाया चलो मेरे साथ। आप दरिया के पास तशरीफ लाए, आपके हाथ में एक असा था। ये देखें अब इनकी रूहानी शान। जब नफ्स को काबू में कर लिया जाता है ना दोस्तों, मैंने कहा था ना कि यही नफ्स है जो हमें शैतानी ताकतों का असीर कर देता है, और यही नफ्स है जो हमें रहमानी ताकतों का अलम बरदार बना देता है और रहमानी और रूहानी सल्तनतों का मालिक बना देता है। यही नफ्स है। अब देखो एक रूहानी और रहमानी सल्तनत का जाओ जलाल और उसका असर और तसर्रुफ, क्या आपके हाथ में असा है। आप चलते चलते दरिया के पास पहुंचे, लोग भी साथ साथ थे। लोग सोचने लगे देखो अब क्या होता है। हजरत एक जगह तशरीफ ले गए और आपने अपने असा मुबारक को दरिया के किनारे पर मट्टी के अंदर गाड़ के फरमाया कि बस यहां तक आना है, इससे आगे नहीं जाना है। यहां तक आओगे, इससे आगे नहीं जाओगे। दरिया को हुक्म दे दिया, दरिया को फरमा दिया यहां तक। और लोग कहते हैं बस उसके बाद हमने देखा कि वो दरिया उस आसा को उबूर नहीं कर सका। उस दरिया की मजाल नहीं थी कि वो उस आसा से पार कर जाए। ये है वो चीज दोस्तों। सिर्फ एक ही चीज है हमारे और हमारे रब के बीच में जो हाइल है, बस वो रब तो हमसे इतना करीब है, इतना करीब है कि दुनिया में कोई शय हमसे इतनी करीब नहीं, हमारी जान से भी ज्यादा करीब। मगर फिर भी हम इतने दूर हैं, तो किस चीज ने हमें दूर किया है? उधर से इंतहाई कुर्ब है और इधर से इंतहाई गुमनामी है और गफलत है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि हमने अपने ऊपर नफ्स का गिलाफ ओढ़ा हुआ है, नफ्स के गिलाफ में बंधे हैं। और नफ्स का गिलाफ जो है वो हमें उसके करीब होने के बावजूद उससे इतना दूर ले गया है कि अब हमें होश ही नहीं है कि हम कहां हैं, वो कहां है, हम कहां हैं। इसलिए तो गौसे पाक फरमाते थे, ए बंदा मोमिन, देखिए आपकी तालीम देखें, फरमाते थे ए बंदा मोमिन, तू उस पर नजर क्यों नहीं करता जो तुझ पर नजर रखे हुए हो। वो तो हर वक्त तुझे देखता है, तुझ पे नजर रखता है, तेरी हिफाजत करता है, मगर तू उसकी तरफ क्यों नहीं देखता। लोगों, तुम फरमाते थे लोगों उस पे नजर रखो जो तुम पे नजर रखता है। आप फरमाते थे तुम उसकी हुदूद की और उसके हुकूक की हिफाजत क्यों नहीं करते जो तुम्हारे हुकूक की और तुम्हारी मिल्कियतों की हिफाजत करता है। तुम्हारी जान और माल की हिफाजत कौन करता है? वही तो करता है।
आप फरमाते जब वो तेरी हिफाजत करता है तो तू उसके हुकूक की हिफाजत क्यों नहीं करता। आप फरमाते थे ए बंदा मोमिन, वो तेरे करीब है मगर तू उससे दूर है, तुम उसके करीब क्यों नहीं होते जो तुम्हारे करीब है। आप फरमाते थे वो तुम्हें याद रखता है, वो तुम्हें याद रखता है, भूलता नहीं, वो नहीं भूलता, वो सबको याद रखता है। तो ए बंदा मोमिन, जब वो तुझे याद रखता है तो तू उसे याद क्यों नहीं रखता है, तो उसे क्यों भूल जाता है। ये आप बाकायदा लोगों से फरमाते, और इन बातों में क्या अजीब तासीर और कशिश थी। यही वो इरशादात है, जब आप लोगों से फरमाते तो लोग लोटपोट हो जाते थे, एक हाल जाता एक आता, एक कैफियत तारी हो जाती थी। अल्लाह अल्लाह। तो ये हैं वो चीजें, विलायत की बुनियादें इन चीजों पर होती है। ये विलायत की खुसूसियात है, ये क्वालिटीज है, ये औसाफ है कि इंसान इस्तिकामत के साथ डट जाए किसी भी अच्छे काम पर, नेक काम पर, लोगों के साथ अच्छे मामले पर, हुस्न सुलूक पर। तो जैसे मैंने कहा कि अगर नफ्स ये चाह रहा है कि झूठ बोलो फायदा कमाओ, तो नहीं माननी बात। 11वीं का फैजान पाने वालों, ये तहिया करो कि हमने इस 11वीं से ये सीखा है कि आज के बाद झूठ की बात नहीं माननी है। नफ्स आपका कहेगा कि जुल्म करो, ज्यादती करो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, जुल्म करो। नहीं, आपने जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी, किसी के साथ जुल्म नहीं। अल्लाह वालों की शान तो ये थी, जुल्म तो बहुत दूर की बात है, उनका जो मिजाज था और कैफियत थी वो इस तरह की थी कि वो हर सूरत में ये चाहते थे कि उनकी जात से किसी को फायदा पहुंच जाए। ये उनका आलम था, फायदा पहुंचाना। याद रखना, हदीस पाक में आता है खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। और कुरान पाक में वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, और वो जो लोगों को नफा देता है वो जमीन में कायम रहता है, वो हमेशा रहता है, उसका जिक्र रहता है, उसका असर रहता है, उसकी बात रह जाती है, उसके फैसले रह जाते हैं, उसका अच्छा तज़कार रह जाता है, उसके नफस मुअत्तर की खुशबुएं रह जाती हैं। याद करते हैं लोग, दुनिया के लोग, के क्या आदमी था, अजब मर्द था, एक शहर कर गया आबाद। तो वो लोग याद रहते हैं। मगर आज जब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए भी लोग जब किसी की परवाह नहीं करते और खिदमत नहीं करते लोगों की और उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे होते, तो देखें इन फिरौनों को जो पहले मर के चले गए और आज जो बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे, क्या होगा इनका, पहले वालों का क्या हुआ, कौन याद कर रहा है। इनकी तो औलादें तक इनका नाम नहीं लेना चाहती, इनकी औलादें भी उन्हें याद नहीं करती, जरूरत ही नहीं उन्हें, तो फिर और कौन याद करेगा। इसलिए कि उन्होंने वो काम नहीं किया ना जिससे लोगों में बाकी रह जाए। मगर आज ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम रोशन है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कितनी सदियां गुजर गई, 636 हिजरी आपकी विलादत, 725 हिजरी आपका विसाल, कितनी सदियां गुजर गई। और आज तक ये अहलुल्लाह, अल्लाह वाले लोग, तमाम औलिया किराम, उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों के अंदर वाबस्ता पैबस्ता है। ख्वाजा साहब का हाल ये था, मैं खास तौर पे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इसी महीने में उनका उर्स भी मनाया जाता है। 18 रबीउल सानी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, क्या महबूब इलाही का मनसब, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब, लोगों के महबूब, जिन्नो बशर के महबूब, अर्जो समा के महबूब, इन फजाओं के महबूब, इन हवाओं के महबूब, ऐसे महबूब के मोहब्बत की खुशबू आपके बदन मुबारक से आने लगी थी। ऐसे महबूब, मोहब्बत की खुशबू आपके बदन मुबारक से आती थी, आपके कपड़ों में आती थी, आपकी चादरों में, उतारी हुई चादरों में आती थी। काजी वजीउद्दीन कहते हैं मुझे हजरत ने अपनी चादर इनायत फरमाई तो मैं ले गया, उसके अंदर एक अजीब खुशबू, सहर अंगेज खुशबू थी, सहर अंगेज, बड़ी पुरकशिश, जाजिब, ऐसी खुशबू के हम उस खुशबू में मस्त हो जाते। किसी इतर में नहीं सूंघी, किसी मुश्क में नहीं, किसी अंबर में नहीं, वो क्या खुशबू थी। हम समझे कि कोई बहुत ही शानदार इतर हजरत की खिदमत में लाके किसी ने दिया है। जाहिर है मशाइख की खिदमत में लोग हदाया तोहफे पेश करते रहते हैं,
और वो तो मशाइख थे, मशाइख में मशाइख थे, उनके लिए तो लोगों के जानें हाजिर थी, रूहें हाजिर रहती थी। तो बहरहाल वो ये समझे कि किसी ने बहुत ही बढ़िया किस्म की खुशबू ला के पेश की है, मगर फिर बाद में हमें हमारा ताज्जुब बढ़ता चला गया कि जब हमने उसको धोया चादर को तो खुशबू वैसे ही मौजूद थी। मैंने कहा ये इतर कौन सा है? तो धुलने के बाद भी दूर होना तो दूर की बात, कम भी नहीं हुआ। फिर धुली, कई दफ़ा धोया मगर खुशबू कम नहीं हुई और उसी तरह सहरंगेज खुशबू उसमें से आती रही। फिर वो काफ़ी अरसे के बाद जब हज़रत की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए तो अर्ज़ की, या हुजूर, जो चादर आपने इनायत फरमाई थी उसमें जो खुशबू बसी हुई है वो जाती नहीं है, वो कैसी खुशबू है? बस ये सुनना था कि ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू बह पड़े, सख्त गिरिया तारी हो गया और फिर रोती हुई आवाज़ के साथ फरमाया उस गिरिया के साथ कि काजी साहब ये खुशबू धोने से नहीं जाएगी। कहा हजरत ये कैसी खुशबू है? फरमाने लगे ये अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू है। सुभान, क्या ऐसी चीजें भी होती हैं? क्या मोहब्बतों का असर ऐसा भी होता है, फिजिकल असर? तो जब खुशबू आ सकती है अल्लाह के बंदे में, नफ्स को फना कर देने के बाद जब उस जात की तरफ से, उस जात पाक सुभान व कुद्दूस की तरफ से ये तासीर आ सकती है और तासीरें भी आ सकती हैं। और वो तासीर ये है कि अल्लाह ने खुद फरमाया मैंने जुल्मतों से निकाल के नूर में ले जाता हूं। नूर में बस जाते हैं, रोशनियां पैदा हो जाती हैं, उनके रुएं के अंदर नूर बसा हुआ होता है, उनके इर्द गिर्द माहौल में नूर पैदा हो जाता है, तो ये तासीरें भी आती। तो मैं अर्ज कर रहा था ये मकाम कैसे हासिल हुए? खिदमत खल्क, अल्लाह के लिए बेनफ्सी इख्तियार कर ली, लोगों के लिए हम वक्त इस फिक्र में मशगूल हो गए कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे बल्कि फायदा ही हो। यही वजह है कि जो कुछ लंगर खाने में आता सब तकसीम हो जाता। और उसके बाद एक दफा ऐसा भी हुआ, सियरुल औलिया में ये वाकया लिखा है, बड़ी मुस्तनद किताब है सियरुल औलिया, जो ख्वाजगान किराम के हालात पर और खास तौर पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पे। उसमें लिखा है कि आपके आस्थाने पर लोग बैठे हुए थे और कुछ लोगों पर धूप आ रही थी और आप बेचैन हो रहे थे, वो धूप की वजह से आप बेचैन हो रहे थे। बिल आखिर आपसे नहीं रहा गया तो आपने फरमाया कि ये जो लोग पीछे बैठे हैं ये आगे आ जाएं और आगे वाले और आगे हो जाएं, इनका जिस्म जल रहा है और निजामुद्दीन का दिल जल रहा है। इनके जिस्म पर सूरज पड़ रहा है और दिल मेरा जल रहा है, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा, लिहाजा ये आगे आ जाएं। ये है लोगों का ख्याल, लोगों का ख्याल रखना, लोगों का एहसास। तो ये आपको हर जगह मिलेगा, हर मर्द हक में, कि वो लोगों के लिए वो इसी तरह रहम दिल, करीम, शफीक, मेहरबान, मुखलिस। ये जरूरी है दोस्तों। इसलिए आज अगर कोई आप में कोई ये वस्फ लिए हुए है कि लोगों पे मेहरबान है, खल्क़े खुदा को फायदा पहुंचा रहा है, तो यकीन जानिए अल्लाह की कसम वो औलिया की सिफात में से एक सिफत पर खड़ा है। अगर वो वलीउल्लाह नहीं भी है तो औलिया की सिफात में से एक सिफत पर खड़ा है वो। इसी तरह याद रखो कसबे हलाल, यहां भी नफ्स आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा। आज के दौर में खास तौर पे अब हराम कमाने के जराए बेशुमार खुल चुके हैं, इंटरनेट पर हैं, मीडिया पर हैं, मुख्तलिफ कारोबार अब फैल रहे हैं, आए दिन नई नई किस्म की चीजें आपके सामने, उसमें बहुत से हराम है। कहीं जनाब सूद है, कहीं जनाब नाजायज किस्म कमाई है, किमार है, जुआ है, कहीं धोखा है, फ्रॉड है, कहीं ये सब कुछ दो नंबर ही है। याद रखो दिल तो चाहेगा कि यहां भी हाथ मारो, वहां भी हाथ मारो और आप शायद चंद रातों में करोड़पति भी हो जाएं, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि अगर कोई शख्स ये फैसला कर ले, 11वीं शरीफ को खाने वाला नहीं 11वीं शरीफ से पाने वाला अगर कोई उठे और ये फैसला कर ले कि कुछ भी हो जाए हराम नहीं खाऊंगा, और चाहे करोड़ों आगे पीछे फिर रहे हों, करोड़ों की रेल पेल हो, करोड़ों का फायदा हो, और वो छोड़ दे और हराम ना करे, हलाल पे गुजारा कर ले, चाहे थोड़ा कमाए,
मैं कहता हूं कि ये शख्स भी वो है जो औलिया उल्लाह में से अगर नहीं भी है तो औलिया उल्लाह की एक सिफत पे जरूर खड़ा है। और इसके लिए वो हदीस शरीफ काफी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल कासिब हबीबुल्लाह, जो हक हलाल की कमाता है वो अल्लाह का महबूब है। और याद रखो दोस्तों, औलिया पूरे अगर नहीं भी बन सकते हो, आज लोग बात करते हैं, हमसे पूछते हैं, और जैसे हमारे तलबा या और कोई दीनी लोग खासतौर पर उनके जहनों में ये बात आती है कि इतने बड़े बड़े औलिया जो गुजरे हैं, हम उनकी तरह कैसे बनेंगे। तो दोस्तों याद रखो, अगर उनकी तरह नहीं भी बन सके, अगर उनकी तरह नहीं भी बन सके, और बेशक उनके बड़े मकामात हैं, उनकी तरह होना आसान नहीं, मगर उनका जिक्र करने का मतलब ये भी नहीं कि आप या तो उनकी तरह होके दिखाएं या फिर बिल्कुल मायूस होके बैठ जाएं। नहीं, अगर आप उनकी सिफात में से कोई एक सिफत भी लेके चले जाएं तो इंशाअल्लाह पाक परवरदिगार की रहमतों से उम्मीद है कि वो जिस तरह अपने वलियों के साथ खुश है, राजी है और उन पर हर वक्त रहमतें बरसा रहा है, तो अगर किसी में उसके औलिया में से किसी वली की कोई सिफत, कोई आदत, कोई मुशाबत दाखिल हो तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह वो तो उस कुत्ते पर भी मेहरबान हो गया जो असहाब काफ के पीछे चलते चलते उनकी दहलीज पे बैठ गया। देखे ना, वो उस कुत्ते पे मेहरबान हो गया। कुत्ते दुनिया में कुत्ते की क्या हैसियत, एक जानवर है, मगर कुरान में अगर किसी सग का, किसी कुत्ते का जिक्र है तो असहाब काफ को, औलिया का कुत्ता है, तो औलिया का कुत्ता। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, ये वो सग हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, हशर तक मेरी गर्दन में भी ये दूर का। ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग मगर इस बात की तरफ नहीं जाते क्योंकि यहां पे नफ्स को मारना है। हम नफ्स को छोड़ के जो है, नफ्स को मार के कोई भी फजीलत हासिल नहीं करना चाहते। हम सारी ऐसी फजीलतें, बुजुर्गियां, शराफतें, विलायतें, रूहानियतें हासिल करना चाहते हैं जिसमें हमारा नफ्स सेफ साइड पे रहे, महफूज रहे, और उसके बाद हम ऊपर से एक ये चीज भी पालें। कभी नहीं होगा। देखें ना, सारा जोश दिखाएंगे सिर्फ उछल कूद में, रस्मी कामों में, इसी में सारा जोश इस्लाह नहीं करेंगे, और हाजिरियां लगाने में जोश दिखाएंगे। जाहिरी हाजिरियां इस जोश व खरोश से अदा करेंगे कि कभी नफ्स की तरफ पलट के नहीं देखेंगे और कभी साहिब मज़ार की तालीम पर गौर नहीं करेंगे। हाँ, उनके मज़ारों की हाजिरियां बड़े जोश व खरोश से लगाएंगे, चिल्ले बड़ी बाकायदगी से काटेंगे, चादरें खूब चढ़ाएंगे, एक से एक चादर, यहां तक कि हुदूद शरा से भी निकल जाएंगे। किसी आलिम की, किसी मौलवी की, किसी मुफ्ती की नहीं मानेंगे। नहीं जी नहीं, हमारा तो हमारे बुजुर्गों से ताल्लुक है, जद्दी पुश्ती चले आ रहे हैं, मुजाविर बन के बैठे हैं, फकीर बन के बैठे हैं, कपड़े हुलिये बना लेंगे अपने अजीब अजीब, और फिर कहेंगे जी हम तो फुला के बुजुर्ग के मानने वाले, फुला निस्बत के मानने वाले, फुला के मुरीद, ये काम सब कर ले। इसमें नफ्स का कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें नफ्स के मजे आ गए, नाम मिल गया, करना कुछ भी नहीं पड़ा, मारना कुछ भी नहीं पड़ा, छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ा, बस ऊपर से एक रस्म अदा कर ली और उसमें भी नाम कमा लिया जी, इतनी चादरें चढ़ा ली, इतने चक्कर लगा लिए, इतने चिल्ले काट लिए, और ये निस्बत हो गई, वो निस्बत हो गई, लोगों से मजीद नजराने वसूल किए, हाथ पैर चुमवाए, बस ये काम हो रहे हैं। और अब तो लोगों ने तबर्रुकात की जो है वो बाकायदा दुकानें खोल रखी है। अब देख रहे हैं, अब तबर्रुकात की दुकानें खुल रही हैं। कहां से आ रहे हैं इतने तबर्रुकात? आप में से जो बुजुर्ग हैं जरा इनसे पूछिए, इन्होंने बचपन से कभी इतनी दुकानें देखी हैं तबर्रुकात? हमने तो नहीं देखी, हमारी जितनी उम्र है उस हिसाब से हमने तो कभी नहीं देखा। आज कुछ पिछले चंद सालों से पता चल रहा है साहब, वो पूरी तारीख इस्लाम के तबर्रुकात एक घर के अंदर जमा हो गए। इसके बाल, उसके बाल, इसका जुब्बा, उसका खरका, इसका खरका। अरे भाई हद हो गई, क्या सारे बुजुर्गान तुम्हारे घर से होके गुजरे हैं? सब तुम्हारे घर से होकर गए हैं, तुम्हें देकर गए, ये सब कहां से आके, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम कहां ऐसे पहुंच गए इतनी बड़ी दुनिया के अंदर, ये ले आए? ऐसी चीजें नादिर होती हैं, कम लोगों के पास होती हैं। खानदानी लोग होते हैं या सलातीन के सिलसिले होते हैं, उनके पास थी, खानदानी लोगों के पास हुआ करती। आज हर ऐरा गैरा आदमी लेके बैठा, और आप जा रहे हैं धड़ाधड़, और बस इसी से वो अपनी इज्जत बना रहा है, इसी से वो पैसा गल्लक लगा हुआ है, बाल चंदा डालते जाओ बस।
ये दुकानदारियां हैं सब। और इसको समझाया कि ये हमारा ताल्लुक है, बुजुर्गों से ताल्लुक पैदा हो गया, उनका बाल रख लिया बस ये ताल्लुक पैदा हो गया, उनका जुब्बा रख लिया ताल्लुक पैदा हो गया। अरे भाई ये तो वही नफ्स वाले काम है, नफ्स साथ है आपके। अल्लाह ने जितनी क्वालिटी बताई है बुजुर्गों की वो सब नफ्स के बगैर बताई है, नफ्स की नफी पे बताई। ये जैसे मैंने आयत पढ़ी वमिन नास में यशरी नफ्सहू, और आपने उन्हीं बुजुर्गों का सारा मामला, सारी निस्बत नफ्स की बुनियाद पे खड़ी कर ली। इतनी ऊंची इमारत बनाई और बुनियाद में नफ्स को डाल दिया, यह नफ्सानियत का पानी उसके अंदर छोड़ दिया है, उसकी हवा डाल दी है, उसका असर डाल दिया है। तेराई सारी नफ्सानियत की कर रहे हैं, इमारत इतनी मुकद्दस बना रहे हैं, तेराई नफ्सानियत की कर रहे हैं, हवाएं नफ्स की चला रहे हैं, लज्जतें नफ्स की फैला रहे हैं। ये नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये झूठ है तो खुदा के यहां जवाब देना पड़ेगा। कहां से आया तबर्रुक आपके पास, किसने दिया आपको? और फिर एक बात और सुनिए।